आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका आज हम सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस पार्ट में हम इस तरह के क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 2 फॉर्मूला सीखेंगे। उस 2 फॉर्मूले से आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा, अगर आपको रेट निकालना हो, दर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, CI माइनस SI बटा में 1/2 इंटू SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट गुना 100। ये फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है। यहाँ पे CI भी दिया गया है जो कि 328 रुपया है और SI भी दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट जो कि 320 रुपया है। हमें निकालना है यहाँ पे रेट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे R = CI माइनस SI मतलब कि 328 माइनस 320 बटा में 1/2 गुना SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे 320 रुपया दिया गया है तो 320 लिखेंगे गुना 100 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तो ये चैप्टर हमने वीडियो के पार्ट वाइज पूरा कंप्लीट किया है। सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। 328 माइनस 320 आएगा 8 बटा में 1/2 गुना 320 गुना 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 160 होगा। 8 से कटाएंगे 160 को 20 बार में कटेगा और 20 से कटाएंगे 100 को 5 बार में कटेगा। 5% आएगा। ये हो जाएगा रेट जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। फॉर्मूला हमारा वही होगा। यहाँ पे CI दिया गया है 410 रुपया और SI दिया गया है 400 रुपया। ऊपर में हमें इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 10 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 400 दिया गया है। इस फॉर्मूले पे हम इसे लिखेंगे R = CI माइनस SI, यहाँ पे होगा 10 बटा में 1/2 गुना 400 सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे दिया गया है गुना 100। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, ये 0 कट जाएगा और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा तो 5% हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो भी दिया होगा उसका ईयर जो है, टाइम जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर टाइम इक्वल नहीं दिया हो तो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे CI 2 वर्ष का दिया गया है और SI 400 रुपया 4 वर्ष का दिया गया है। सबसे पहले 400 रुपया जो इंटरेस्ट दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्ष का, उसे हम 2 वर्ष का बनाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 400 रुपया है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 400 बटा में 4 मतलब कि 100, इसे कटाएंगे तो आएगा 100। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 100 गुना 2, यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपया। 200 रुपया हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी है जो कि 200 रुपया है और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि 220 रुपया है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमें मिलेगा 20 रुपये का। अब हम क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है R
यहाँ पे ऊपर लिखेंगे CI माइनस SI जो कि 20 रुपया है, बटा में लिखेंगे 1/2 गुना SI। 1/2 गुना SI हम कौन सा लेंगे, 4 वर्ष का कि 2 वर्ष का? हम हमेशा इक्वल टाइम वाला इंटरेस्ट लेंगे, तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट हम लेंगे जो कि यहाँ पे 200 हमने निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 गुना 100। इसे कटाएंगे, ये 100 बार में कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 20, तो 20% हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह टाइम अगर इक्वल ना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न जो बिल्कुल अलग होगा इससे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,000 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पे मूलधन भी दिया गया है जो 5,000 रुपया है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया गया है जो 32 रुपया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, D = PR² बटा में 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 32 रुपया, तो डिफरेंस के जगह पे हम 32 यहाँ पे लिखेंगे, = PR²। P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल। यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया है, 5,000 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 रुपया। R का स्क्वायर करेंगे, हमें रेट निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुना R का स्क्वायर, बटा में करेंगे 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 32 = यहाँ पे हो जाएगा 5,000 R का स्क्वायर बटा में यहाँ पे 100 और इसके साथ 00 क्योंकि यहाँ पे 100 का स्क्वायर बोला गया है। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे तो R का स्क्वायर यहाँ पे बटा में 1 है, तो R का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे = 32 गुना 2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 64। तो R = कितना होगा, रूट हो जाएगा 64 का। 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, तो 8% हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में रेट निकालना था तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया हो तो वह धन कितना है। यहाँ पे रेट दिया गया है, दर दिया गया है 4% और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 80 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पूछा गया है धन कितना है, मतलब हमें मूलधन निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। डिफरेंस के जगह पे लिखेंगे 80 जो यहाँ पे दिया गया है, 80 = मूलधन हमें निकालना है, P ऐसे ही रहेगा गुना R का स्क्वायर। रेट हमारे पास 4% है तो 4 गुना 4, R का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16, बटा में लिखेंगे 100 का स्क्वायर मतलब कि 00 उसके बाद फिर 00। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16P, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 16P = 80 गुना यहाँ पे 4 0। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं यहाँ से, 80 गुना यहाँ पे 10,000 बटा में यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब हम इसे कटाएंगे, 16 से ये 5 बार में कट जाएगा, 16 × 5 = 80, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे 4 0, यहाँ पे हम 4 0 लिखेंगे। ये हो जाएगा 50,000 जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 50,000। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले के जरिए आप यहाँ से मूलधन, रेट, डिफरेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया हो। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 1 रुपये का। बोला गया है वह धन कितना है, मतलब कि हमें मूलधन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मूलधन निकालना है। रेट दिया गया है 4% का। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डिफरेंस = PR² बटा में 100 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया 1 रुपया, तो डी के जगह पे हम लिखेंगे 1 = मूलधन हमें निकालना है, P ऐसे ही रहेगा। R का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे गुना 16 बटा में 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 00 मतलब कि 10,000। अब इसे क्रॉस गुना करेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16P = 10,000। यहाँ पे P = हो जाएगा 10,000 बटा में 16, 4 से कटाएंगे, 4 चौका 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 00, फिर 4 से कटाएंगे, 4 छक्का 24, यहाँ पे बचेगा 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 20, 4 पचे 20, 625 रुपया हो जाएगा हमारा मूलधन। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में इस 2 फॉर्मूले के जरिए आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।